गौरक्षकों की तुलना आतंकवादियों से कर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फंस चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओवैसी के भाषण की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ओवैसी ने रविवार को मुंबई की एक रैली में गौरक्षकों को आतंकवादी बताया था। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार ने गौरक्षकों के नाम पर आतंकवाद पैदा किए हैं और जिनका मकसद मुसलमानों को मारना है। महाराष्ट्र सरकार ने इस भाषण की जांच का फैसला किया है। सबसे पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने गौरक्षकों के बारे में क्या कहा था। जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं है, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं, मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभू राजे देसाई ने कहा है कि सरकार ने ओवैसी के भाषण की डिटेल मंगाई है, जिसकी जांच होगी। ओवैसी ने महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण दिया है। बीजेपी ने मांग की कि सरकार जो है ओवैसी के बयानों की जांच करे, भाषणों की जांच करे। आपका क्या कहना है? ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण अगर करे और उसमें समाज में कोई असंतुष्टता फैलती है तो उसका जरूर चौकसी होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। जो भी मांग बीजेपी ने की है वो सही है। इसके बारे में हम लोग जरूर कंसर्न अथॉरिटी से बात करके उनका जो स्पीच का डिटेल है वो डिटेल इंक्वायरी करके उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास हम मंगाएंगे। ओवैसी ने ये कहा है कि गौरक्षकों के नाम पर जो है नरेंद्र मोदी जो है वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। आपकी क्या उसका क्या रेफरेंस क्या है? गौ रक्षा करना तो पूरा हिंदुस्तान के हिंदू बांधवों का ये कर्तव्य है। गौ रक्षा, गोधन कहते हैं हम लोग उसको, उसका रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसा रक्षण अगर हम लोग करते हैं और उसको अगर कोई अलग नाम ओवैसी देता है तो ये दो समाज में मतभेद निर्माण करने का ओवैसी का प्रयत्न है। इसके लिए भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के लिए इस तरह की जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने जांच का फैसला किया है। ओवैसी का वक्तव्य ही आतंकवादी के सरीका होता है, ये पूरे देश ने देखा है। और मुस्लिम मतों के पोलराइजेशन के लिए इसी तरह की बयानबाजी उनकी शुरू है। यह देश के लिए, हिंदू हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए मोदी बोलेंगे और उसी तरह का कृति करते रहेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी के एमपी कितनों के गले काटेंगे, मुसलमान मुर्गी के बच्चे नहीं है जिनका आप गला काट सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है मुस्लिम मतों के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए इसी तरह की बयानबाजी वो करते हैं और वो आतंक फैलाते हैं। उनका कौन सा भी बयान देखोगे तो उसमें जहर ही रहता है और वातावरण खराब करने का काम वो करते हैं और उससे एक दूसरे का गला घोटा जा सकता है। तो उसने उसके बयान पे जरा लगाव लगाने की आवश्यकता है। लगातार भड़काऊ बयान वो देते रहे हैं। मुंबई में चूंकि उनका भाषण कल का हुआ है, तो क्या सरकार उनके बयान की जांच करेगी? नहीं, 100% सरकार उनके बयान की जांच करेगी, क्योंकि लोगों को शांति की आवश्यकता है और इसी तरह के बयानबाजी से धार्मिक संघर्ष हो सकता है। तो सरकार जरूर तौर पर जांच करेगी और उसको इसके बारे में लगाव लगाने की कोशिश करेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वहीं बीजेपी के लीडर और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि ओवैसी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ऐसे बयान देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला।
ओबीसी के बारे में हम क्यों बात करें? हमेशा भड़काऊ भाषण करना, गलत आरोप करना, ये उनका काम ही है। बस अपने समाज को उकसाने का काम वो करते रहते हैं। एक अपनी वोट बैंक उनको शाबुत रखनी है, थोड़ा बहुत उनका प्रेजेंस बताना है समाज में, वही काम उनका है। जब तक वो ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं करेंगे तब तक उनकी दुकान चलने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी बेबुनियाद बातें कहते रहते हैं। मोदी के नाम का ही सहारा लेना पड़ता है। और क्या अभी कहा मोदी जी और कहा ओवैसी, लेकिन जब तक वो मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे तब तक उनकी दुकान नहीं चलने वाली, तब तक उनकी दुकान नहीं चलेगी। इसलिए वो बस हमारे मोदी जी का नाम लेते रहते हैं, माननीय पंतप्रधान का नाम लेते रहते हैं, कुछ भी जो मन में आए वो बोलते रहते हैं। हमेशा भड़काऊ भाषण करना वही उनका काम है। मुझे लगता है कोई लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन एक छोटी वोट बैंक उनकी है जो उनके सभी बातों को फॉलो करती है। अच्छा है, उन्होंने उनकी दुकान चलाते रहना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।